नमस्कार दोस्तों। आइए श्री रामचरितमानस के पाठन में आज हम पेज 28 पर चौपाई नंबर 36 का अध्ययन करेंगे। उस चौपाई को समझने से पहले एक छोटी सी लघु कथा आपको सुनाता हूँ, तो चौपाई आसानी से समझ आएगी। देखिए, भारत के दक्षिणी राज्य की कहानी है। वहाँ पर एक गरीब मल्लाह था, अपना जीवन यापन परिवार में कर रहा था और भगवान में बहुत आस्था थी। बस वो यही कहता था, मैं गोपाल का हूँ और गोपाल मेरा है। जब भी कोई कुछ बात पूछता तो यही जवाब देता, भाई मैं कुछ नहीं जानता, गोपाल जाने। अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उनके जो लड़की बड़ी हो गई, उनकी शादी की तैयारी हुई। शादी के लिए पैसे नहीं थे, तो परिवार में दो उनके बच्चे भी थे। लड़कों से सलाह मशविरा कर उन्होंने सोचा कि सेठ जी से पैसे उधार ले लेते हैं, फिर कमा के उनको लौटा देंगे। मल्ला सेठ जी के पास जाता है, पैसे उधार लाता है, पैसे लेकर के लड़की की शादी कर देता है। लड़की चली जाती है और 2 साल के बाद वो मल्ला पैसा कमा करके उस सेठ जी के पास पैसे वापस करने जाता है। जब सेठ जी के पास मल्ला पैसा लेके जाता है, सेठ जी उन पैसों को गिनते हैं और बोला मल्ला से कि आपके पैसे तो ये पूरे हैं, आपका हिसाब चुकता हुआ। उन्होंने वो पैसे गिन के रखे और उसकी प्राप्ति की एक रसीद बनाई। तो सेठ जी के मन में थोड़ा लालच आ गया। जो प्राप्ति की रसीद काटी थी उसको वहीं एक बही में छुपा दिया और उसको एक दूसरा कागज की पर्ची पकड़ा दी। मल्ला अनपढ़ था, वो उस पर्ची को लेके आ गया और आराम से रहने लगे। 1.5-2 साल के बाद उस सेठ जी ने मल्ला पे केस कर दिया कि इसने मेरे को पैसे नहीं दिए। मल्ला बोला, नहीं मैंने तो आपको पैसे सारे चुकता किए हैं। उसने केस कर दिया तो केस अदालत तक पहुंचा। अदालत में मल्ला को जाना पड़ा। तो वहां पर जब पेशी हुई तो जज ने बोला, भाई मल्ला तुमने इसके पैसे क्यों, आपने इससे पैसे लिए? बोला, जी हाँ मैंने पैसे लिए थे। तो लौटाए क्यों नहीं? बोला, हजूर मैंने सारे पैसे इनको लौटा दिए। कि आपने जब ये पैसे लौटाए तो आपके पास और कोई गवाह था? बोला, नहीं जी मैं था और हमारे गोपाल जी थे। बोला, गोपाल जी कौन है? बोला, जी मैं गोपाल का हूँ, गोपाल जी मेरे हैं। तो बोला, गोपाल जी कहाँ रहते हैं? बोला, जी जहाँ मैं रहता हूँ। और आप कहाँ रहते हैं? बोला, जी जहाँ गोपाल जी रहते हैं। जज संस्कारी था, वो समझ गया कि कुछ इसमें सच्चाई तो है। तो जज बोला मल्ला से, अरे भाई मल्ला तुम और भी कुछ जानते हो? मल्ला बोला, नहीं साहब मैं तो कुछ नहीं जानता, गोपाल जाने। तो जज ने बोला, ठीक है। अगली तारीख डेट फिक्स की और जज साहब ने उस गोपाल जो उनका साथी था, जिसके सामने इन्होंने पैसे दिए थे, उसके नाम सम्मन भेज दिया कि उस डेट को गोपाल भी हाजिर हो। दरोगा उस सम्मन को लेकर मल्ला के गांव जाता है। पूरा गांव घूमा, लेकिन गोपाल नाम का कोई आदमी था नहीं वहां। गहर जब गांव से बाहर निकलने लगा, गांव से बाहर एक मंदिर था। तो मंदिर में जाकर उसने पुजारी से पूछा, भाई यहाँ गोपाल जी रहते हैं? बोला, जी हाँ गोपाल जी यहीं रहते हैं। बोला, क्या है? बोला, उनके नाम का सम्मन है। उन्होंने सम्मन ले लिया और वो दरोगा जी उस सम्मन को वहीं देख करके और चले गए। पुजारी ने देखा, उसने सोचा कि कोई प्रसाद भेजेगा, पैसे भेजेगा, सेवा के लिए कुछ सामान भेजेगा, लेकिन ये क्या, आज तो भगवान के नाम ही सम्मन आया है। उन्होंने वो सम्मन ले जाके मंदिर में गोपाल जी ठाकुर जी के सामने रख दिया। और पुजारी भी समझ गए ये गरीब मल्लाह का केस है। जो डेट थी जिस रोज उनको हाजिर होना था सम्मन को, उस रोज पुजारी ने भी ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सजावट की, सजाया, आरती की, भोग लगाया और बोला, भगवान उस मल्लाह का आपके सिवा कोई नहीं है, उनका ध्यान रखना। उस डेट को सेठ जी भी पहुंच जाते हैं अदालत में, मल्लाह भी पहुंच जाता है। तो जो सम्मन भेजा हुआ था उसके नाम से आवाज पड़ती है, गोपाल हाजिर हो, गोपाल हाजिर हो। तीसरी आवाज लगती है कि गोपाल हाजिर हो। तो अदालत के दूर से गेट से एक बुजुर्ग आदमी, झुकी कमर,
हाथ में लकड़ी लेकर एक हाथ को ऊपर करता हुआ, जी हजूर मैं गोपाल, जी हजूर मैं गोपाल करता हुआ अदालत में प्रवेश करता है। जज बोलता है, क्या तुम गोपाल ही हो? बोला, जी हाँ मैं गोपाल हूँ। मल्ला के गवाह? जी हाँ मैं मल्ला का गवाह हूँ। तो आपके सामने मल्ला ने सेठ जी को पैसे दिए? बोला, जी हाँ मेरे सामने मल्ला ने सेठ जी को पूरे पैसे दिए। बोला, क्या सबूत है? बोला, इन्होंने पैसे लिए और फिर इनको प्राप्ति की रसीद भी बनाई थी। जज बोला, लेकिन वो रसीद तो मैं पहले देख चुका हूँ, इन्होंने दिखाई मेरे को कि ये मेरे को रसीद दी, तो कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं था उस पर्ची में, तो वो रसीद है ही नहीं। गोपाल बोला, नहीं, गोपाल जी बोले, नहीं साहब वो रसीद वो नहीं है, वो रसीद तो सेठ जी ने वहीं पे एक बही में छुपा दी और इनको वो नकली कागज छपा थमा दिया था। बोले, ये तुम कैसे कह सकते हो? बोला, जी अभी आप जाकर देख सकते हैं या मंगवा सकते हैं, इनकी जो बैठक है घर में, सामने की जो अलमारी है, बीच वाले खाने में लाल रंग की बही है और उसके अमुक पेज पर वो अभी भी रसीद रखी हुई है। जज साहब बोला, जो इतनी एक्यूरेसी से बता रहे हैं, उसने तुरंत दरोगा, वो सब सेठ जी वहीं हैं, दरोगा सिपाही को बोला, जाओ और उस रसीद को वहाँ पर देख के लाओ। जैसे गोपाल ने बताया वैसे ही बैठक में गए, उस कलर की बही निकाली, उसके उस पेज पे वो रसीद रखी हुई थी जो सेठ जी ने उस समय काटी थी चुकता पैसे करने की। वो रसीद लाकर जब दरोगा ने जज के सामने पेश की, दरोगा ने देखा साइन, तो जब जज सेठ जी को दिखाने लगा कि ये साइन आपके हैं, सेठ जी बोले, जी हाँ ये साइन मेरे हैं, माफ़ करो मेरे को लालच आ गया था। वो उनसे बात कर रहे थे, तब तक गोपाल जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब जज देखता है गोपाल गवाह की तरफ, वहाँ गोपाल है नहीं। जज के पैरों की ज़मीन के नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन से निकल गई और बोला, आज तक मेरे जीवन में मैंने ऐसा गवाह नहीं देखा। उसी समय वो कुर्सी से खड़ा हुआ और घर चला गया। घर जाकर के वो रोने लगा, घर के अंदर जाकर रोने लगा। तो घर वाले आए, भाई रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तो रो रो कर बोलता है जज, अरे सुख सागर नारद शेष महेश दिनेश ध्यान में ना आते रहे। कि वो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो ध्यान में नहीं आता। तो घर वाले बोले, तो क्या हुआ? अरे सोई इस अदालत सन्मुख मल्हा गवा के लाते रहे, कहलाते रहे। और जज का रोना बंद नहीं हो रहा है कि वो भगवान आज एक अल्लाह के गवाह बनकर मेरे सम्मुख अदालत में थे। तो घर वाले बोले, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है, रो क्यों रहे हो? जज साहब बोले, अरे सुख दुखे दर्शन दियो ना दियो और दुख कछु नाही की जाते रहे। कि सुख इस बात की नहीं है कि धोखे में ही दर्शन दिए और दुख इस बात का भी नहीं है कि वो चले गए, कि तो फिर क्या हुआ? जज साहब फपक कर रो पड़े। क्या कहते हैं? अरे सुख धोखे दर्शन दियो जो दियो दुख कछु नाही की जाते रहे। क्या हुआ? मैं कुर्सी बना जज बैठा रहा, वहाँ जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी बना जज बैठा रहा,
जगदीश खड़े समझाते रहे। दुख इस बात का है कि मैं जज बनकर कुर्सी पे बैठा हुआ था और मालिक हाथ जोड़कर मेरे को समझा रहे थे। दोस्तों, वो जज उसी समय घर बार पद से त्याग पत्र देकर वृंदावन आ जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। जब मंदिरों के गेट खुलते हैं दर्शन के लिए तो मंदिर के अंदर भी नहीं जाते हैं, बाहर ही बैठे रहते हैं। जब लोग दर्शन करके चले जाते हैं, जहाँ से वो निकल के जाते हैं, उनके पैरों की जो ज़मीन है वहीं पर लेटते हैं। पूरा जीवन उन्होंने ऐसे गुजारा। लोग पूछते थे, जज साहब अंदर क्यों नहीं जाते हो? जज साहब बोला, मैं उनके दर्शन करने लायक नहीं हूँ। आज ही वह वृंदावन जाकर देखिए, जज साहब के नाम से मंदिर है। वो उसी जज साहब हैं जिनकी ये सत्य कहानी है। तो मैंने आपको ये लघु कथा इसलिए सुनाई कि ऐसे भगत जो उनकी कृपा को देख लेते हैं वो किस तरह से भगवान के बारे में बोलते हैं, बस यही इस चौपाई में है। आइए अब चौपाई को नृत्य करते हैं। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित अवगाहा। मैं आपका रघुपत करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, मैं भगवान के गुणों को गाना चाहता हूँ, वर्णन करना चाहता हूँ, किंतु लघुमति मोरी, मेरी बुद्धि छोटी है, तुच्छ है, और उनका चरित्र अवगाहा अथाह है। अरे सूझे न एक अंग उपाऊ, मनिमति रंग के मनोरथ पाऊ। मेरा एक भी हमको ये उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं कैसे आपका गुणगान करूं। क्यों? मन मति, मेरा मन और मति बुद्धि रंग है, गरीब है, कंगाल है। मति अति नीचे ऊंचे अरुचि आछी, चहिय में जग जुरई न छाची। मेरी मति नीच है, रुचि बहुत ऊंच है, इच्छा बहुत बड़ी है। चाहिए में, अमी माने अमृत, मैं अमृत तो चाहता हूँ, पर जग जुरई ने छाची, मुझे इस संसार में छाछ भी नहीं जुड़ पाती है। छमी एहि साजन ढीठ डिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी इस कुटिलता ढिठाई को क्षमा करे, क्षमई मेरी कुटिलाई। इस ढिठाई को क्षमी यही सज्जन मोही ढिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी इस ढिठाई को माफ़ करना और मेरे इस वचनों को बाल समझ करके मुझ पर कृपा करना। ये है हमारे श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई का, यानी हम कहें कि इतना बड़ा विस्तृत इसमें, यदि हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो हमको लगा क्या है, चौपाई का कोई खास अर्थ नहीं। लेकिन ये अर्थ उस हृदय का है जिस हृदय ने उस परमात्मा की कृपा को देखा है। तो वो बोल रहा है कि मेरी बुद्धि बल सब कंगाल है, मैं आपका वर्णन कर नहीं सकता, आप महान हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, बस आपको कृपा करनी है। बस ऐसे ही विनम्र भाव भगत को रखने होते हैं यदि आपको उनकी कृपा पानी है। जय श्री राम।